जैसे ही पता चला तो खुश तो बहुत हुए दोनों, मगर एक फांस से भी चुभ ही रही थी कि अगर लड़की हुई तो। यह प्रश्न बड़ा भीमकाय था, पर्वत की तरह सामने खड़ा था, रास्ता रोके। पहले से ही तो दो दो, और अब ऊपर से यह तीसरी भी हुई तो। हे भगवान, सोचते ही उन्हें चक्कर से आ गए जैसे, और तय हुआ कि शहर चलकर जांच करा ही ली जाए। बेकार में ही रिस्क क्यों लेना, खतरा क्यों उठाना, बेटा हुआ तो क्या कहने, किस्मत ही खुल जाएगी तब तो। और यदि लड़की हुई तो सफाया वहीं के वहीं, सुविधा तो है ही, तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। यह तब की बात है जब भ्रूण लिंग परीक्षण प्रतिबंधित नहीं था, तो हर गली मोहल्ले में सोनोग्राफी सेंटर भी नहीं थे, शहरों में ही थे, वह तो बैन होने के बाद ही। और तुरंत फुरत शहर चलने की तैयारियां शुरू हुईं। सबसे पहले तो रेल में आरक्षण कराना था सीटों का, तो पता चला कि अभी तो सब बुक हैं इस पूरे महीने, क्योंकि दिसंबर में छुट्टियां होती हैं तो ट्रेनों में भीड़ ज़्यादा होती है। जनवरी से पहले तो नहीं मिल सकती थी सीट। चलो कोई बात नहीं, अगले महीने ही चले जाएंगे। इन्होंने भी लापरवाही से सोचा, सुविधा तो है ही, आखिर हम लोकतंत्र में रहते हैं और हमें मताधिकार भी मिला हुआ है, तो जिसे चाहे वोट दें और जिसे ना चाहें तो ना भी दें, तो क्या फ़र्क पड़ता है। फिर सुविधाओं के भी कैसे कैसे दुरुपयोग होते हैं। और जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही आ गए शहर। यहाँ आकर मालूम हुआ कि सरकार ने भ्रूण परीक्षण निरोध अधिनियम लागू कर दिया है 1 जनवरी से। तो अब यह अवैध है, अपराध है, सज़ा भी हो सकती है पकड़े जाने पर। तो कोई भी तैयार नहीं हुआ, इस हेतु वे अस्पताल अस्पताल चक्कर काटते रहे। मामला चूंकि नया था, अभी अभी ही लागू हुआ था अधिनियम, सो उससे कन्नी काटने से गली कूचे अभी इजाद नहीं हो पाए थे, या अभी उतने विश्वसनीय कारगर नहीं थे कि हर किसी पर आजमाया जाए बिना परीक्षण के। लोग भी तो विश्वसनीय ही चाहिए थे ना। अब तो बड़ी आफत, बड़ी मुश्किल में थी जान। हाँ, इनकी जान, उस निरपराध नन्ही जान की तो परवाह ही किसे थी। उसकी जान लेने को तुले हुए थे, अपनी जान बचाने को। करें तो क्या करें और कैसे। अगर लड़की हुई तो, यही शंका उनके प्राण निकाले दे रही थी। गोया कि लड़की ना हुई, इबोला वायरस हो गया और उसे लड़की ही कहा जा रहा था लगातार, बेटी तक नहीं। खैर, अब तो हो ही क्या सकता था, गले पड़े ढोल बजाना ही था। यह मुसीबत भी इसी समय आनी थी। काश कुछ पहले ही आ जाते, पिछले माह में ही आते तो तुरंत फुरत निपटारा हो जाता। हाथों हाथ बेकार में ही आरक्षण के चक्कर में पड़े, अपने ही वाहन से आ जाते। और वह भी न होता तो इतनी तो वीडियो कोच चलती हैं, लेकिन नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ओह, होनी को कौन टाल सकता है, जब किस्मत ही फूटी हो तो क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह। आत्मालाप, प्रलाप, पश्चाताप, हर बार 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 एक दीर्घ निश्वास के साथ। दिल था कि हौल खाए जा रहा था, बैठा ही जा रहा था। उनका दिल तो दिलासा देने को तय हुआ कि यदि लड़की हुई तो किसी को गोद दे देंगे, उनका भी भला और अपना भी भला। और घर परिवार, नाते रिश्तेदारों, मित्रों, परिचितों पर नज़र घूमने लगी कि कहीं कोई निसंतान दंपति मिल जाए तो पाप कटे। वे भी खुश और अपनी भी सुखी प्रसन्न। कहीं कहीं तो बात करके भी रखी कि कहीं कोई हो गोद लेने का इच्छुक तो बताना। यूं ही दुश्चिंता भरे दिन गुजरते गए। आखिर वह घड़ी भी आ पहुंची, और हुआ भी वही जिसका डर था। लड़की, तीसरी लड़की। ईश्वर ने भी क्या कहर बरपाया था, जो किसी भी तीव्रतम भूकंप से कम विनाशकारी नहीं था। उन्हें तो लगा कि सारी दुनिया ही समाप्त हो गई हो, मानो सृजन की नहीं विध्वंस की अनुभूति हुई उन्हें। जच्चा तो मानो मनोरोगी ही हो गई। उन्हें तो कोई सुध-बुध ही नहीं थी, जैसे बच्चे की। दोनों बड़ी बहनें ही जैसे तैसे करके संभालती रहीं, मगर स्त्री बीज में भी गजब की जिजीविषा होती है। वह पल ही जाती है, जी ही जाती है, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी। और अगर वह अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार करे तो करती ही रह जाए, क्योंकि वह तो कभी होती ही नहीं अनुकूल। वह तो चल पड़ती है अपना रास्ता बनाते हुए। कुपोषित बच्ची शुरू में तो बीमार रही, इतना कि उसका स्कूल में प्रवेश भी 1 वर्ष देरी से हुआ। वह भी बड़ी बहनों ने ही करवाया। उनके पीछे पीछे जो चली जाया करती थी, वह भी स्कूल। खैर, किसी तरह दिन बीतने लगे, बोझिल भारी भारी थके हुए से।
उस पर घर परिवार समाज की दया सहानुभूति। बेचारी 3-3 लड़कियां, अब कैसे करेंगे विवाह का, इतना खर्च कहाँ से जुटाएंगे, और फिर वंश कौन चलाएगा, मुखाग्नि कौन देगा, बेटे से ही नाम रोशन होता है, दहलीज पर चिराग धरने वाला कोई नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन समय की नदी कब रुकी है किसी के रोके से, तो वह भी बहती रही और लड़कियां भी बढ़ती रहीं। तो अब मुसीबतें भी क्यों रुकने वाली थीं, वे भी और बढ़ी। दया सहानुभूति दर्शाने वाले समाज की अब भ्रुकुटियाँ तनने लगीं, कुछ इस अंदाज में कि मौका लगे तो अपना हाथ साफ कर लें बहती नदी में। अब उनके रहन सहन चाल चलन पर टिप्पणियाँ की जाने लगीं, फफ्तियाँ कसी जाने लगीं। बिना पूछे भी खुद आकर आगे हो कर लोग बताते, बल्कि फ़ोन कर कर के भी कि कब कहाँ किसके साथ उन्हें देखा गया, वे क्या पहने थीं, क्या कर रही थीं, कैसे खड़ी थीं, बैठी थीं। भाई तो है नहीं और पिता व्यस्त रोजी रोटी जुटाने में, तो अब कौन नकेल कसे। खुली छुट्टी घूमती रहती हैं मटर गश्ती करती हुई, आदि इत्यादि, बिल्कुल विस्तार पूर्वक तसल्ली से, जैसे उन्हें कोई और काम ही न हो, या उन्हें नियुक्त ही किया गया हो कि सिर्फ इसी कार्य के लिए। खैर, दिन तो गुजर ही जाते हैं जैसे भी हो। तो सूरज भी अपने समय से उदय अस्त होता रहा। नया स्मार्टफोन खरीदा था, सो उसे उपयोग करने की बारीकियां सीखने हम उनके पास गए। अब इस युग में तकनीक से बिना गुजर नहीं, तो एक दूसरे के अनुभवों का लाभ उठाते रहते हैं। इस विषय में बातचीत करते हुए जरा सा टच करते ही, बल्कि उनके कुछ पहले ही जाने कहाँ कहाँ तो पहुँच जाता है फ़ोन। न जाने क्या क्या और कैसी कैसी ऐप्स खुलने लगती हैं, और हम घबरा ही जाते हैं इस गति से, तीव्रता से। हाँ, इस स्मार्टफोन से। तो सोचा जरा तसल्ली से बैठकर एक बार जान लें सब इस आधुनिक तकनीक के बारे में, क्योंकि जहाँ यह सब कुछ आसान बनाती है, आगे बढ़ने की राह खोलती, वहीं यह सब कुछ बर्बाद करने में भी देरी नहीं करती यदि सही इस्तेमाल ना करें तो। यही सब करते समझाते उन्होंने अपने स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया। कुछ तस्वीरें गुजरी नज़र से और एक तस्वीर पर जाकर अटक गई नज़र। यह तो अपनी तृप्ति है ना। तीसरी लड़की होने पर ईश्वर से गुजारिश की गई थी कि अब बस हम तृप्त हुए लड़कियों से, तो अब हम पर कृपा करें और लड़कियां ना भेजें, और इसी प्रार्थना के परिणाम स्वरूप इस तीसरी लड़की का नाम तृप्ति रखा गया था। उनकी ऐसी मान्यता था कि जब तक आप तृप्ति का संदेश नहीं दोगे, ईश्वर समझेगा नहीं। काश दूसरी के समय ही रख लेते यह नाम, तो तीसरी से बच सकते थे। हाँ, वे धीरे से बोली, जैसे अपराध हो गया हो बड़ा। अब 12वीं कक्षा में अपने संभाग के टॉप किया है, इसमें 91% अंक लाकर तो फोटो अखबार में छपी थी, सो उन्होंने व्हाट्सएप पर भेजी है। बस कुछ ही नंबरों से रहेगी, वरना प्रदेश में ही टॉप करती। आवाज़ उनकी धीमी भारी भारी थी, जो हमेशा निकलती सी ऊंची उत्साहित करती थी। जब वे उनके चाल चलन पर फफ्तियाँ कसते थे, फ़ोन कर करके उसके चरित्रहीनता के बारे में बताते थे, चटखारे ले लेकर। मगर 12वीं का परीक्षा परिणाम आए तो काफ़ी समय हुआ, बल्कि महीनों हुए, और इतनी बड़ी खुशखबर उन्हें बताई भी नहीं गई। वह तो अभी अचानक ही पता चली, उन्होंने ही कहाँ बताई थी अभी भी। अचंभे में पड़े सोचते हुए मन में एक लहर सी उठी खुशी की। लड़की ने नाम रोशन कर दिया खानदान का, माता पिता का। लेकिन इस लहर के नीचे दर्द की दुख गहराई बहुत ज़्यादा है। स्त्री को उसके कार्य की सराहना प्रशंसा क्यों नहीं मिलती, और यदि कुछ पहले ही इसकी भी सफाई करा दी जाती, तो आज इतनी प्रतिभावान छात्रा कहाँ होती, और जिन्हें साफ करवा दिया गया, उन प्रतिभाओं का क्या। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है